हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MR स्टडी जोन में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट्स। यूनिट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक। मात्रक बेसिकली यूनिट्स जो होती है हमारी तीन टाइप की होती है, थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट्स। एक तो होती है हम फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट, और एक होते हैं डिराइव्ड यूनिट, और एक होती है हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो सात हो जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो सात होती है। और डिराइव्ड यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट से ही इनको बनाते हैं हम डिराइव्ड यूनिट को। और सप्लीमेंट्री यूनिट ये हमारी दो होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है हमारी? फंडामेंटल यूनिट जो होती है मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट, इससे पहले किसी भी चीज को हम, जैसे हमें किसी का वेट बताना है, वेट हम कैसे बताते हैं? 2 kg, 20 kg है अप्रोक्स। जो 20 kg होता है, ये 20 तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और kg इसकी यूनिट होती है। इस यूनिट को हम बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, एसआई की फुल फॉर्म क्या है? एसआई एक फ्रेंच वर्ड है, इसका होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं इसको एसआई। और ये एसआई यूनिट जो थी पहले हम जैसे हम इंडिया में सीजीएस सिस्टम को यूज करते थे, ब्रिटिश में एफपीएस सिस्टम को यूज करते थे। तो पहले हम अलग अलग चीजों को यूज करते थे। किसी चीज को, जैसे हम किसी की लेंथ बतानी होती है तो हम सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और ब्रिटिश में जो हमारा जो भार होता था वो हम यूज करते थे एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए, जैसे हमें यहाँ हमने लेंथ बताई सेंटीमीटर में इंडिया में, और भार बताई हमने फुट में, तो अंतर आ गया चीजों में। तो इस अंतर को दूर करने के लिए 1971 में आईबीयूएम ने एक मात्रक घोषित किया जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। ये बेसिकली सात होते हैं, इनसे ही फिर हम अपना जो है अलग अलग यूनिट को हम डिराइव करते हैं। ये सातों यूनिट अब हम पढ़ेंगे। सात कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मास। मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होगी? यहां लिख देंगे हम ऐसा यूनिट। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। किलोग्राम एक हर जगह, ये यूनिट हर जगह चलेगी, यहां भी, बाहर भी, हर जगह ये यूनिट चलेगी। और फिर होती है दूसरी हमारी लेंथ। लेंथ को हम बोलते हैं दूरी। दूरी का होगा मीटर। यहां पे लिख दो किलोग्राम। और इसका एसआई यूनिट यहां हम लिखेंगे। किलोग्राम को हम केजी से और मीटर को हम एम से। लेंथ हो गया हमारे मीटर, मीटर को एम से डिनोट करेंगे। तीसरी होगी आपकी टाइम। टाइम को बोलते हैं हम समय। समय को हम सेकंड से, सेकंड में नापते हैं ना, और सेकंड को हम एस से डिनोट करते हैं। और चौथी होगी आपकी टेम्परेचर।
हिंदी में बोलते हैं इसको तापमान। इसकी जो इसको हम नापते किस में, केल्विन में, और केल्विन को हम ऐसा यूनिट में के बोलते हैं। ये 4, बाकी की 3 अब आगे पढ़ेंगे हम। मास को हम किलोग्राम और केजी में इसको लिखते हैं, इसका सिंबल केजी। लेंथ दूरी, मीटर, एम इसका सिंबल। टाइम समय, सेकंड, एस इसका सिंबल। और टेम्परेचर तापमान जिसको बोलते हैं उसको हम केल्विन में नापते हैं, और के इसका सिंबल। बाकी की 3 होगी हमारी। इंपॉर्टेंट जो थी ये 3 थी, मास, लेंथ और टाइम, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ये 3 सबसे ज्यादा यूज होती है हमारी, और ये 3 ही इंपॉर्टेंट थी। और एक होती है हमारी, चौथी होती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी पांचवी होती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। इसको हम किस में नापते हैं, कैंडेला में। और कैंडेला का ऐसा ही, कैंडेला का सिंबल क्या होता है, सिंबल बोलते हैं इसको हम, सिंबल। कैंडेला का सिंबल क्या होता है, CD। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, कैंडेला इसका सिंबल होगा CD। और छठी होती है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा किस में होती है हमारी, मोल में। और इसका सिंबल क्या होगा, मोल। पहले क्या पढ़ी थी हमने, मास को हम द्रव्यमान केजी। दूसरी पढ़ी थी लेंथ को मीटर और एम। और तीसरी पढ़ी थी हमने टाइम को हम सेकंड, एस। और चौथी पढ़ी थी हमने टेम्परेचर को हम केल्विन, के। और पांचवी हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD। और छठी हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, मोल, एम। सातवीं होगी हमारी धारा, जिसको हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, धारा। और इसको हम नापते हैं एम्पियर में, और इसका जो सिंबल होगा वो होगा A। तो फंडामेंटल यूनिट हमारी 7 होगी। और इस फंडामेंटल यूनिट के बाद होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट, जो हम फंडामेंटल यूनिट से बनाते हैं डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के बाद होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होते हैं जो हम फंडामेंटल यूनिट से हम बनाते हैं, फंडामेंटल यूनिट को मिला के हम बनाते हैं। जैसे कि हमारा फोर्स क्या होता है हमारा, बल। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या होता है हमारा, द्रव्यमान। एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, त्वरण। मास को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में। और एक्सीलरेशन होता है हमारा वेग बटे समय, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। और फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन बटे समय। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, दूरी में। दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में। तो मीटर, और टाइम को किस में, सेकंड में। तो वेलोसिटी क्या हमारी होगी, मीटर पर सेकंड होगी इसकी। फिर यहाँ टाइम को हम किस में नापेंगे, सेकंड में। तो हमारी जो एक्सीलरेशन की क्या होगी, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मास हमारा किलोग्राम में, एक्सीलरेशन की अभी हमने निकाल के देख ली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी इसकी क्या होगी, फोर्स की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी फोर्स की होगी। और फोर्स को इसको ही क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन के बराबर होता है फोर्स। तो ऐसे ही डिराइव्ड यूनिट हमारी फिक्स नहीं है, ये हमारी अनंत है, कितनी भी बना सकते हैं हम इसको, डिराइव्ड यूनिट को। और फिर उसके बाद आती है हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट। समझ गए फोर्स की हमने कैसे निकाल ली,
मास इंटू एसिलरेशन, एसिलरेशन क्या होगा हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय, और वेलोसिटी हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूरी को हम किस में नापते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो वेलोसिटी की क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भाई ये नीचे आएगा ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक न्यूटन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। 3 टाइप्स की यूनिट बताई थी ना, फिर होती है हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होती है हमारी। एक तो होती है ये मान लीजिए आप, ये कोई वो है आर्क ds और ये रेडियस है r, किसी सर्कल का ये रेडियस है r, ये मतलब कोई सर्कल मान लीजिए आप, और उस सर्कल का ये आर्क हो गया ds, और ये हो गया उसका एंगल थीटा। तो एंगल थीटा डी थीटा मान लीजिए, छोटा एंगल डी थीटा, तो इसको बोलते हैं हम प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इसको बोलते हैं हम प्लेन एंगल। तो सर्कल में प्लेन एंगल क्या होता है हमारा, आर्क अपॉन लेंथ ds बाई r। इसको हम किस में डिनोट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है रेडियन। एक तो हो गया हमारा प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री यूनिट में, और एक होता है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को हम किस में, सॉलिड एंगल की जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है स्टीरेडियन। बस ये 2 याद कर लीजिए सप्लीमेंट्री यूनिट में, प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टीरेडियन। और एक और चीज लेंथ के बारे में, तो जो हमारी बड़ी दूरी होगी उसको हम नापते हैं लाइट ईयर में। लाइट ईयर होता क्या है, लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट विद स्पीड ऑफ, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। तो एक लाइट ईयर होता क्या है, एक लाइट ईयर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे एक साल में, अगर 1 सेकंड में इतना चल रही है 3 × 10⁸ मीटर, तो एक साल में कितनी चलेगी, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 9.45 × 10⁻15 मीटर। तो ये होता हमारा एक लाइट ईयर के बराबर। एक लाइट ईयर, बड़ी दूरी को हम लाइट ईयर में नापते हैं, और 1 लाइट ईयर बराबर 9.45 × 10⁻15 मीटर। और लाइट ईयर होता क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। एक साल में इस स्पीड से लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो होगा हमारा 9.45 × 10⁻15 मीटर। और इस छोटी दूरी को हम नापते जैसे 10⁻⁻6 मीटर, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद 10⁻⁻9 मीटर, इसको बोलते हैं नैनोमीटर। ये छोटी छोटी दूरी को नापने के लिए एक जो हमारा यूज होता है वो उसको बोलते हैं स्क्रू गेज। टूल जो यूज होता है, स्क्रू गेज से हम छोटी छोटी दूरी को हम नापते हैं। ठीक है जी, तो इतना था हमारा यूनिट के बारे में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।